जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आज उसी कटोरे से धान गायब होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सरकार रिकॉर्ड खरीदी का दावा कर रही है, लेकिन प्रशासन अवैध धान पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। फिर भी रोज ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लाखों क्विंटल धान जब्त हो रहा है। ये क्या मामला है, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें धान की तस्करी करने वालों की। छत्तीसगढ़, जिसे देश का धान का कटोरा कहा जाता है, आज वहीं धान का लगातार गायब होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार दावा कर रही है कि रिकॉर्ड खरीदी की गई। प्रशासन कह रहा है कि अवैध धान पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि धान की हेराफेरी रुक नहीं रही। रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लाखों क्विंटल धान जब्त हो रहा है। तो सवाल यह है कि जब कार्रवाई इतनी सख्त है, तो फिर धान गायब कैसे हो रहा है? आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 नवंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक अवैध धान के 2737 केस सामने आए, जिसमें 3,11,698 क्विंटल धान जब्त किया गया, जिसकी कीमत 96 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी तादाद में अवैध धान पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अवैध क्या होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है। ऐसे में दूसरे राज्यों का धान खपाने की कोशिश की जाती है। इस बीच बिना टोकन या रजिस्ट्रेशन से पकड़ाया हुआ धान अवैध कहलाता है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश का धान पकड़ाया जाता है। बड़ी तादाद में अवैध धान पर कार्रवाई के बाद भी साल 2025-26 में 17,77,419 किसानों से 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसके बदले किसानों को 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। लेकिन कई क्षेत्रों में टोकन की समस्या और धान का उठाव नहीं होने के चलते नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने धान खरीदी की तारीख 1 महीने बढ़ाने की मांग की है। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। जितनी अब तक खरीदी कर चुके हैं वो पर्याप्त नहीं है, ना आपकी टारगेट पूरी होने वाली है। आप कहते हैं हम दाना दाना खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे, मगर जिस गति से आप हमारे किसानों पर प्रतिबंधन लगा रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो बहाने बना के आप किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए मैंने मांग किया था कि इसको और बढ़ा दिया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले भ्रम फैलाने का काम लगातार करती रही। सभी पात्र किसानों के पात्रता अनुसार एक एक दाना धान की खरीदी होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कवर्धा में धान को चूहा खा जाने, धूप में धान सूख जाने, किसानों को टोकन नहीं मिलने वाले तर्क से निशाना साधा। 7 करोड़ का धान चूहा खा गया, ये हम लोग नहीं बोले थे। ये भी भ्रम है क्या? अभी रकबा घट गया, ये भी भ्रम है। जबरिया समर्पण करा रहे हैं क्या? ये भी भ्रम है। टोकन समर्पण करा रहे हैं, इसमें भ्रम की कहाँ बात है? एक तरफ अवैध धान पर लगातार कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ टोकन, धान उठाव और खरीदी बढ़ाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट।